छत्रपति शिवाजी महाराज जब मिरज में थे तभी उनको पता चला स्वराज पर सिद्दी जोहर 65,000 के फौज के साथ आ रहा है। अब क्या करना चाहिए महाराज ने? खुद की रक्षा करें या स्वराज में रहने वाले अपनी प्रजा की रक्षा? इस राजा ने कभी भी खुद का विचार नहीं किया, पहले सुरक्षा प्रजा की। महाराज ने विचार किया, अगर मैं यहाँ से स्वराज के अंदर जाऊं तो ये सिद्दी स्वराज को उद्ध्वस्त करते हुए मेरे पीछे आएगा। स्वराज की प्रजा सुरक्षित रहनी चाहिए, इसलिए सिद्दी को स्वराज की सीमा पर ही रोकना पड़ेगा। महाराज मिरज से सीधे पन्नालगढ़ पर पहुंचे। पन्नालगढ़ है स्वराज की सीमा पर, शिवाजी महाराज पन्नालगढ़ पर है। यह मालूम हुआ सिद्दी को। सिद्दी सीधा स्वराज के बाहर से ही आया पन्नालगढ़ पर। पन्नालगढ़ सिद्दी के 65,000 फौज ने घेर लिया और स्वराज को सुरक्षित रखकर महाराज खुद सिद्दी के शिकंजे में फंस गए। 6 महीने के लिए महाराज बाहर निकल सकते थे, पर उन्होंने ऐसा दुस्साहस किया नहीं, क्योंकि महाराज वहां सिर्फ 1,000 मराठों के साथ सिद्दी के 65,000 से ये कैसे लड़ सकेंगे? संयम रखना पड़ा खुद पर। 6 महीने बीते, वो सिद्दी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। कितने दिन फंस के रहे? वहां स्वराज का क्या हाल हुआ होगा? अपनी प्रजा अपने अनुपस्थिति में कैसे जिएंगी? कुछ करना पड़ेगा, महाराज ने सोचा और महाराज की विलक्षण बुद्धि नई चाल बनाने लगे। महाराज को याद आई शिवाकाशिद की, हुबहू छत्रपति शिवराय जैसा दिखने वाला शिवाकाशिद। महाराज ने उसे बुलाया। शिवाकाशिद को छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे कपड़े पहनाए गए। शिवाकाशिद हुबहू छत्रपति शिवराय जैसे दिखने लगा। पन्नालगढ़ के उत्तर, दक्षिण और पूर्व की ओर सिद्दी के सैनिकों का पहरा बड़ा ही जबरदस्त। बची हुई थी सिर्फ पश्चिम सीमा, गहरी खाई, घनदाट जंगल, इसलिए सिद्दी का पहरा वहां पे थोड़ा कम था। ऐसे में महाराज की नई चाल बनने लगी। बैलों के सींगों को मशाल बांधी गई। हजारों बैल रात के समय पन्नालगढ़ के पश्चिम की ओर से दक्षिण पूर्व की ओर भगाए गए। सिद्दी के सैनिकों को लगा मराठे आक्रमण करने आए कि क्या। पश्चिम की ओर के सिद्दी के सैन्य उत्तर, पूर्व और दक्षिण की ओर भागने लगे और पश्चिम की ओर की बाजू खुली हो गई। उसी मौके का फायदा उठा के महाराज ने बाजू प्रभु देशपांडे के साथ अपने सिर्फ 1,000 सैनिकों के साथ पश्चिम की तरफ से रात के घने अंधेरे में बारिश में ही वहां से निकल गए। और दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज का रूप लेकर शिवाकाशिद सिद्दी जोहर की तरफ निकला, सिद्दी से समझौता करने। सिद्दी को बड़ा आनंद हुआ, आखिर आ ही गया दक्खन का चूहा हमारे सिकंजे में, अल्लाह ताला की मेहरबानी, आखिर सिवा आ ही गया हमारे पंजे में। सिद्दी गाफिल, सैन्य बेसावध उसके। उसी मौके का फायदा छत्रपति शिवाजी महाराज ने लिया। एक शिवराय निकले सीधे सिद्दी की ओर समझौता करने के लिए, दूसरे असली शिवराय निकले पन्नालगढ़ के पश्चिम दिशा से विशालगढ़ की तरफ। शिवाकाशिद छत्रपति शिवाजी महाराज का रूप लेके सिद्दी के सामने। सिद्दी चिल्लाया, आओ शिवाजी राजे। आस्ते कदम शिवराय आगे चलने लगे। सिद्दी भी आगे आया, एक दूसरे को गले लगाया उन्होंने। चलिए राजे, दोनों शामियाने की तरफ जाने लगे। पर उसी समय 2 आंखें शक कर रहे थे शिवाजी महाराज पर। वो 2 आंखें थी फाजत खान की। फाजत खान ने कहा, ये शिवाजी नहीं हो सकता, और रुक गया सिद्दी। मैन से तलवार निकली, शिवाकाशिद के गर्दन पर रखी। सच बता, तू ही है शिवाजी? और गर्ज उठा शिवाकाशिद, अरे हाँ मैं ही हूं शिवाजी। और फिर पूछा सिद्दी ने उस फाजत खान को, कैसे कह सकते हो कि ये शिवाजी नहीं है? वैसे फाजत खान ने कहा, हुजूर मैंने देखा है शिवाजी को। अफजल खान को मारते वक्त कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने शिवाजी महाराज के बाएं तरफ सिर पर वार किया था। उसकी निशानी अगर इसके सिर पर होगी तो ये शिवाजी है। और वैसे सिद्दी शिवा के पास आया, उसका राजमुकुट निकाला, सिर पर वो निशान नहीं थी। शिवा पकड़ा गया, नंगी तलवार चमकी और चली सीधी शिवा के गर्दन पर। शिवाकाशिद की गर्दन उड़ाई। शिवा ने अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज धुआंधार वर्षा में रात के अंधेरे में अपने सिर्फ 1,000 सैनिकों के साथ विशालगढ़ के आसपास पहुंचे। महाराज आए अब मसाही मैदान में, पर उसी समय पीछे से शत्रु की आहट आने लगी। वैसे बाजी प्रभु देशपांडे सामने आए। महाराज आप निकलो महाराज, विशालगढ़ पे जाओ महाराज। यह बाजी यहां रुकेगा, घोड़खिंड में रुकूंगा, दुश्मनों को रोकूंगा, मारूंगा, काटूंगा सबको। आप निकलो महाराज। महाराज ने कहा, नहीं बाजी, आप हमारे साथ आओ, जो होगा सो देखा जाएगा। बाजी ने कहा, नहीं महाराज, लाख मरे तो भी चलेगा, पर लाखों का मसीहा बचना चाहिए। महाराज निकलो। और चंद सैनिकों के साथ बाजी प्रभु उस घोड़खिंड में चट्टान की तरह खड़े हुए। देखते ही देखते 10-12 हजार की सिद्दी की फौज वहां पहुंची। ये मराठे शौर्यशाली देखते ही देखते मोगली फौज को काटने लगे, बेहोश होकर लड़ने लगे। वो घोड़खिंड खून से नहाती रही, खून के फवारे, मांस के टुकड़े, अरे ढेर लाशों का। और लड़ता है बाजी। बाजी प्रभु के शरीर पर ऐसी जगह नहीं थी जहां पर वार हुआ नहीं। खून से भीग गया बाजी, लड़ता रहा। वो यमराज, वो तो बाजी के सामने ही, पर बाजी उस यमराज को कहने लगा, खबरदार, जब तक हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ पर पहुंचते नहीं, वहां की तोपों के आवाज मेरे कानों तक पहुंचते नहीं, तब तक ये बाजी तेरे साथ आने वाला नहीं। और लड़ता है बाजी अफाट शौर्य के साथ। और तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ पर पहुंचे, तोपों की आवाज बाजी के कानों तक पहुंचे और बाजी ने आखिरी सांस छोड़ी।
वो घोड़खिंड बाजी प्रभु के पराक्रम से पावन हो गई, वो पावन खिंड बनी। शिवाकाशिद के बलिदान और बाजी प्रभु देशपांडे के बलिदान से पन्नालगढ़ से फंसे हुए छत्रपति शिवराय विशालगढ़ पर आए, स्वराज के लिए, अपने प्रजा के लिए। सिद्धि जोहर को मिलने गया हुआ शिवाकाशिद मारा गया। यह खबर महाराज को मालूम पड़ी और महाराज दुखी हुए, व्याकुल हुए। अपने साथियों से कहने लगे, हमें जाना होगा, हमें शिवाकाशिद के गांव जाना चाहिए। शिवाकाशिद की माँ उसकी राह देख रही होगी, उसको मिलने जाना है हमें। उसका शिवा चला गया अपने मिट्टी के लिए। उसमें से कोई एक बोला, महाराज वो बताने मैं जाऊंगा, पर आप अभी बाहर मत निकलो, दुश्मनों के हाथों अभी अभी बच के निकले हैं आप। नहीं, मुझे जाना होगा। पर क्यों महाराज? महाराज ने कहा, शिवाकाशिद शिवा बन के नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज बन के सिद्धि को मिलने गया था, मारा गया वो शिवाजी महाराज, और तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो शिवाकाशिद। और महाराज ने संदेशा भेजा उसके गांव में, शिवाजी महाराज आने वाले हैं मिलने के लिए। और शिवाकाशिद के मां को बड़ा आनंद हुआ, बरसों का सपना पूरा होने वाला है, अपने स्वराज का राजा खुद हमारे घर आ रहा है। शिवाजी महाराज को देखने के लिए उसकी आंखें तरस गई, कब आएंगे मेरा शिवाजी राजा, कब देखूंगे उससे आंखें भर के। पंचारती लेके शिवाजी राजा की राह देख रही, और महाराज आए। शिवाकाशिद की मां सामने आई, आना राजा। महाराज को कुछ समझ नहीं रहा था, अरे क्यों आरती उतारती हो मेरी, ऐसा कौन सा पराक्रम करके आए हैं हम? अरे तेरा पुत्र स्वराज के लिए मर गया, ये बताने आए हैं हम। पर महाराज के ओठों से एक लफ्ज भी बाहर नहीं निकला। वैसे शिवाकाशिद की मां बोली, आना राजा, अंदर तो आना राजा, बैठना राजा। और महाराज नीचे बैठ गए। वैसे शिवाकाशिद की मां ने कहा, बेटा एक बात बोलूं? राजा ने कहा, बोलना मां। अरे पगले, इतने बड़े संकट से बच के आया, सिद्धि के हाथों से बच के आया, तो पहले तेरे माँ साहब जीजाऊ को मिलने की बजाय मुझे मिलने यहाँ क्यों आया? वैसे महाराज ने कहा, अरे तू ही तो मेरी माँ ही हो ना। वैसे नहीं रे राजा, तुझे माँ की ममता नहीं समझ में आएगी। तेरी माँ वहां पर राह देख रही होगी, 6 महीने हो गए तुझे देखा नहीं उसने, उसकी तरफ जाना चाहिए था तुझे। वैसे महाराज ने कहा, माँ एक शिवा चला गया इसलिए एक दूसरा शिवा तेरे पास आया, तेरा शिवा अपने मिट्टी के लिए कुर्बान हुआ माँ, तेरा शिवा चला गया। वैसे शिवाकाशिद की माँ ने कहा, ये क्या मुझे मालूम नहीं है रे? और चकित हुए महाराज, ये तुझे कैसे मालूम हुआ? अरे यही बात तो बताने के लिए मैं यहाँ तक आया ना, माँ तुझे कैसे मालूम हुआ? वैसे शिवाकाशिद की माँ ने कहा, अरे पगले, यहाँ आते समय मैंने देखा कि तू सिर्फ अकेला आ रहा है, तभी मुझे ध्यान में आया कि मेरा शिवा अब नहीं रहा। मेरा शिवा जिंदा रहता तो आज तेरे साथ नहीं आता यहाँ। महाराज की आंखों से आंसुओं की बरसात निकलने लगी। क्या कहूँ अब इस वक्त, यानी तेरा शिवा मर गया ये तुझे मालूम होते हुए भी तूने मेरा स्वागत किया, मेरा बेटा चल बसा ये मालूम होते हुए भी तूने मेरी आरती उतारी। धन्य है तू माँ, धन्य है। शिवाकाशिद की माँ भी अब रोने लगी। वैसे महाराज ने कहा, खुद को संभालो माँ, अपना शिवा स्वराज के लिए, अपने मिट्टी के लिए मरा, पर इकलौता बेटा मरने का दुख क्या होता है ये मुझे मालूम है। वैसे जोर से शिवाकाशिद की माँ चिल्लाई, कौन कहता है मेरा शिवा मर गया इसलिए मैं रो रही हूं? मेरा शिवा मर गया इसलिए नहीं, बल्कि इस परमेश्वर ने मुझे एक ही बेटा क्यों दिया इसीलिए रो रही हूं। अगर मुझे उस परमेश्वर ने 4 बेटे दिए होते तो स्वराज के लिए, अभी के अभी स्वराज के रक्षण के लिए उनको कुर्बान कर देती थी।